हेलो वेलकम स्मर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स तो आपने सुना ही होगा, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है, उसे हमने क्या बोला, अपेंडिक्स बोला है। तो सबसे पहले हम अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है, उसकी हम सारी एनाटॉमी देखते हैं और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे कि अपेंडिक्स में जो जो बीमारियाँ हो सकती हैं या फिर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का जस्ट हम अगर स्ट्रक्चर के साथ अगर हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो ये क्या है, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये कैसा ऑर्गन है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं या फिर वेस्टिजियल का मतलब अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब होता है अवशेषी अंग। मतलब ये हमारे बॉडी में, हमारे पार्ट में मौजूद तो होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं, बट इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब इनका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता। हाँ, ये वर्क करते हैं, इनका फंक्शन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके बिना कोई काम नहीं चल पाएगा। तो इसके ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपेंडिक्स याद रखना है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, इट्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमें कुछ तरह से देखने को मिलता है, और जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और कनेक्ट होता है सीकम से। तो सीकम से कनेक्ट होता है क्या, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को याद रखना है कि कनेक्ट किससे रहता है, सीकम से कनेक्ट रहता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब बात करते हैं इसकी जो साइज कितनी होती है। साइज की बात करते तो 7 to 8 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, साइज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स की जो साइज होगी वो 7 to 8 सेंटीमीटर होगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और जो ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और साथ में ये सीकम से कनेक्ट होता है। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन अगर बात की जाए कि इसका जो पर्टिकुलर जो लोकेशन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जैसा कि हमने देखा, लोकेशन की बात करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा कहाँ पर है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ राइट इलियक फोसा रीजन भी यहाँ पर होता है। और ये एक जो अगर अपेंडिक्स की बात करें तो जो हमारा मैकवर्नी पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी हम देखेंगे कि मैकवर्नी पॉइंट्स क्या होता है, और अगर आपको दोबारा से हम याद दिला देते हैं कि जो आपके रीजन है, क्वाड्रेंट के हेल्प से आपको पर्टिकुलर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो हम पिक्चर के हेल्प से देखते हैं आगे। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। तो देखिए जो अपेंडिक्स हमने देखा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का, देखिए जो सीकम वाला एरिया वहाँ से कनेक्ट है, ये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कहाँ पर है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट हमें ये देखने को मिलता है। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट हमें देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर, लेफ्ट लोअर और राइट लोअर। तो सेम यहाँ पर रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ 9 रीजन होते हैं। तो 9 रीजन में से अपेंडिक्स की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, राइट इलियक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है, या फिर हम इसे इलियक या फिर हम इसे फोशा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट इलियक फोशा रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, अपेंडिक्स होता है, ये रीजन है। और अगर बात करें क्वाड्रेंट की तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये हो जाती अपेंडिक्स की लोकेशन। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास में स्टोमक, डिडनम और भी जो हमें लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट थे उन पर डिस्कशन किया कि उनका हमने रीज़न और लोकेशन भी देखा कि कौन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सेम यहाँ पर हमने अपेंडिक्स में देखा कि राइट इलियक रीजन में और राइट लोअर क्वाड्रेंट इसकी लोकेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है लोकेशन में, मैकवर्नी पॉइंट। जो अपेंडिक्स होता है मैकवर्नी पॉइंट्स में होता है। देखिए जो मैकवर्नी पॉइंट्स है वो क्या है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो मैकवर्नी पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं मैकवर्नी पॉइंट। तो मैकवर्नी पॉइंट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अब ये मैकवर्नी पॉइंट्स होता क्या है, तो देखिए मैकवर्नी पॉइंट जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से, ये एक पॉइंट है, इसे ही हमने बोला है मैकवर्नी पॉइंट्स। अब इसका जो हमें देखने को मिलता है, अगर पूछ लिया जाए मीडियली 2/3 पार्ट, है ना, जो अम्बलाइकस से कितना होता है, 2/3 पार्ट होता है ना, अम्बलाइकस का 2/3 पार्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लेटरल साइड में, तो लेटरल में हमें देखने को मिलते हैं 1/3 जो पार्ट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होती है क्या, अपेंडिक्स। तो ये हो जाता है मैकवर्नी पॉइंट्स। तो मैकवर्नी पॉइंट्स को याद रखना है कि जो हमारा 2/3 पार्ट कौन सा होता है, अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के
बीच में, और 1/3 एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के जो सेंटर में हमें देखने को मिलता है, हम बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट्स। तो ये क्या है, एक मैकबर्नी पॉइंट्स है। तो ये इसका मेजरमेंट करके इसे बताया गया है, इसे ही हमने बोला है मैकबर्नी पॉइंट्स। याद रखना है। अगर मीडियली की बात करें तो 2/3 अम्बलाइकस से, और लेटरल की बात करें तो 1/3 सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से देखने को मिलता है। इट्स अ मैकबर्नी पॉइंट्स। तो ये हो जाता मैकबर्नी पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन की याद रखना है। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, और रीजन की बात करें तो राइट इलियक फोसा रीजन में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। और जो हमें मैकबर्नी पॉइंट्स तो आपको देखने को मिल ही गया कि मैकबर्नी पॉइंट्स कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अपेंडिक्स की पोजीशन। देखिए, अपेंडिक्स की पोजीशन कई तरह की देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स कुछ हमने देखिए स्ट्रक्चर में, अगर हमने कॉमनली स्ट्रक्चर देखा है तो हमने अपेंडिक्स कुछ इस तरह से देखा है, ठीक है ना। उसकी लोकेशन कैसी है, कुछ हमें लोअर साइड में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसे ये हमें कुछ इस तरह से पेल्विक साइड में कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी अपेंडिक्स की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है। तो ये क्लॉक वाइज है ना। ये क्लॉक वाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि कोई घड़ी, इसे हम मान लेते हैं कोई घड़ी, और ये इसके कांटे लगे हुए हैं, ठीक है, कांटे हैं। तो कुछ इस तरह से हमें अपेंडिक्स की पोजीशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि जो कॉमन पोजीशन होती है, तो जो हम मोस्टली जो कॉमन पोजीशन देखते हैं, या तो हम यहाँ पर सबशिकल या फिर पेल्विक पोजीशन, अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हम कैसी देखते हैं, पेल्विक की ही देखते हैं। कॉमनली कौन सी देखते हैं, पेल्विक की देखते हैं, पेल्विक पोजीशन देखते हैं। बट अगर बात की जाए कि जो मोस्ट कॉमन होती है ना, अपेंडिक्स की जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है, मोस्टली जो सभी में होती है, वो होती है रेट्रोसीकल पोजीशन में। इसे हम 12 ओ क्लॉक या फिर 11 ओ क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो जो रेट्रोसीकल जो हमारे अपेंडिक्स है उसे 12 ओ क्लॉक बोलते हैं। ये 12 ओ क्लॉक की पोजीशन में है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर। 11 ओ क्लॉक या फिर 12 ओ क्लॉक हम बोल सकते हैं। तो जो इसका राइट होगा वो 12 ओ क्लॉक होगा। और जो पेल्विक की देखते हैं हम यहाँ पर 4 ओ क्लॉक। अगर हम घड़ी को बगल में रख दें तो कुछ इस तरह से ही हमें देखने को मिलेगा कि जो हमें यहाँ पर 11-12 समथिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें 4 से 5 ही देखने को मिलेगा। तो जो पेल्विक अगर साइड में है अपेंडिक्स, तो उसे हम 5 ओ क्लॉक बोलेंगे, पेल्विक साइड बोलेंगे, ठीक है, पोजिशन। और जो अगर रेट्रोसीकल साइड में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेट्रोसीकल, इसे 12 ओ क्लॉक बोलेंगे। ये दो मैन हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं वो है पोस्ट इलियक, प्री इलियक और सबसीकल, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है अपेंडिक्स की पोजीशन। देखिएगा, अब जो हमें देखने को मिलता है पोस्ट इलियक 1 और 2 ओ क्लॉक बोल सकते हैं, प्री इलियक 1 और 2 ओ क्लॉक इसे भी हम बोल सकते हैं। और जो सब शीकल होता है वो 6 ओ क्लॉक या फिर 6 ओ क्लॉक से ओवर होता है, ठीक है ना। 7 ओ क्लॉक भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे अपेंडिक्स की पोजीशन हो जाती है। और अगर बात की जाए कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, तो रेट्रोसीकल पोजीशन और पेल्विक पोजीशन। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपेंडिक्स की पोजीशन देख ली। तो हमें याद रखना है रेट्रोसीकल 12 ओ क्लॉक, 11 क्लॉक, तो राइट इसका 12 ओ क्लॉक है। पेल्विक हैगा 4 ओ क्लॉक हम इसे बोलेंगे, क्योंकि पेल्विक साइड में देखने को मिलता है। और अदर हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट इलियक, प्री इलियक और सब शिकल। तो ये हो जाती है अपेंडिक्स की पोजीशन की किस किस पोजीशन में जो हमें अपेंडिक्स देखने को मिलता है। तो ये रेयर है, पोस्ट इलियक, प्री और सब शिकल। रेट्रो और जो हमारा पेल्विक है वो मोस्ट कॉमन पोजीशन देखने को मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने प्रीवियस देखा था कि अपेंडिक्स एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि अवशेष भाग है। हाँ है कि इसका जो पर्टिकुलर काम नहीं होता है, बट ये अगर बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो मेन फंक्शन है मेंटेन गट फ्लोरा। ये क्या करता है, गट फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है, या फिर हम इसे स्टोर हाउस ऑफ नॉर्मल हेल्थी गट फ्लोरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गट फ्लोरा को स्टोर भी करके रखता है, स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं अपेंडिक्स को। तो देखते हैं हम यहाँ पर, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फिल्ड विद गुड बैक्टीरिया एंड
yeast that help keep bad bacteria and yeast is checked. Some scientists believe that the appendix serves as a haven for useful bacteria when diarrheal disease like dysentery or cholera floods the intestine, or when antibiotics drug kill good bacteria along with the bad. मेंटेन गट फ्लोरा में हमें देखा कि जो जो हम देखते हैं कि कैसे जो है मेंटेन करके रख रहा है गट फ्लोरा को। तो देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया और इसके साथ साथ बुरे बैक्टीरिया, गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मतलब कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जो डायरिया होता है या फिर डायरिया या फिर कोई भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इसके कारण हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब वो एंटीबायोटिक्स लेने के कारण, तब जब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तभी वो डिसीज़ ठीक होगी, लेकिन वो डिसीज़ तो ठीक हो गई, उसने बैड बैक्टीरिया को तो किल कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, गुड बैक्टीरिया को भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो वो एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया के साथ साथ, मतलब डिसीज़ को किल करने के साथ साथ क्या कर रहा है, गुड बैक्टीरिया को भी क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो उस कंडीशन में, है ना, जो अपेंडिक्स होता है वो क्या करके रखता है, गट फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है, मतलब वो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उसको मेंटेन करता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या करता है, जो अपेंडिक्स है, मेंटेन गट फ्लोरा, या फिर हमने इससे क्या बोला, इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्टोर हाउस ऑफ नॉर्मल हेल्दी गट फ्लोरा। याद रखना है कि ये क्या करके रखता है, जो हमारे अगर नॉर्मल डिसीज हो जाती है, कोई भी डिसीज हो जाती है, इसके कारण हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उस कारण से क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया के बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। तो यही काम है, अपेंडिक्स के पास गट फ्लोरा रहता है तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में हमारे जो भी अगर प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गट फ्लोरा को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट द इम्यून डिफेंस। अब ये इम्यून डिफेंस का भी काम कर रहा है, कैसे, अपेंडिक्स में देखने को मिलता है यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो कि लोकल इम्यूनिटी का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर द टिश्यू इज अपेंडिक्स कंटेन अ हायर नंबर ऑफ इम्यून सेल कॉल्ड बी सेल लिम्फोसाइट्स। इनमें क्या होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू तो है, लिम्फेटिक टिश्यू में यहाँ पे बी सेल लिम्फोसाइट और टी सेल लिम्फोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए बी सेल लिम्फोसाइट कॉमनली किस काम बने होते हैं, बोन मैरो में, और टी जो सेल लिम्फोसाइट्स है कॉमनली थाइमस ग्लैंड से बने होते हैं। इट्स थायराइड दैट द अपेंडिक्स में प्ले रोल इन प्रिवेंटिंग अर्ली डिसीज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इम्यून जो डिफेंस जो कि है, या फिर जो लिम्फेटिक टिश्यू में जो लोकल इम्यूनिटी प्रेजेंट है, बी सेल लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एक इम्यूनिटी बना के रखता है, ईजिली किसी भी डिसीज को होने से मतलब नहीं होने देता है ना। तो एक तरह से प्रिवेंट कर रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि लोकल इम्यूनिटी का काम भी करता है। तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डिसीज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। तो यहाँ देखिए आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या देखा, अपेंडिक्स देखा है कि अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स के फंक्शन क्या होते हैं, ये किस पोजीशन में होता है, इसके साथ साथ हमने देखा इसका लोकेशन भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि अपेंडिक्स में होने वाली बीमारियां, जैसे कि अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन डिसीज है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपेंडिसाइटिस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। एक बार और हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसकी पोजीशन आपको याद रखना है। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है, क्लॉकवाइज होती है, जो कि हमें जो अगर हम बात करें कि नॉर्मल कौन सी होती है, रेट्रो और पेल्विक लोकेशन होती है, इसे 12 o'clock या 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए इसकी लोकेशन की तो मर्क जो हमारा मैकवर्नी पॉइंट्स में और राइट इलियक फोशा रीजन और राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। इसकी 7 to 8 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, मतलब इसकी साइज होती है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, याद रखना है, मतलब अवशेष भाग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं अपेंडिक्स के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पोजीशन याद रखना है, और मोस्ट कॉमन पोजीशन याद रखना है कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है ह्यूमंस में। तो रेट्रो, सीकल और पेल्विक हमें देखने को मिलता है। इसका अगर बात की जाए तो जो हमारा रेट्रो होता है 12 o'clock और जो पेल्विक होता है 4 o'clock होता है। ये अपेंडिक्स की पोजीशन होती है। फंक्शन की बात करें तो अपेंडिक्स गट फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो उनको क्या करता है, बचाने का काम करता है। और सपोर्ट द इम्यून डिफेंस,
जैसे कि हमने देख लिया कि क्या करता है, लोकल इम्यूनिटी का काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को किसी भी डिसीज होने से क्या होता है, बचाता है, मतलब डिसीज को प्रिवेंट करता है। तो ये हो जाती है आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।